शहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को बुलाने का बहाना ना मिला। कभी शहरा, कभी जंगल, कभी ब्याँ रास्ते, कभी अजनबी रास्ते, और कभी ज़िंदगी के उतार और चढ़ाव, नसीब और फराज, हालात के थपेड़े और वक्त की गर्दिश इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है दोस्तों। बादशाह को फ़कीर बना देती है और फ़कीर को महलों में बिठा देती है। ये तो एग्ज़ाम्पल, ये तो तजर्बा, ये तो मुशाहिदात आपने दुनिया में देखे होंगे, ठीक है। हाँ, तो किसी को अपने दौलत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी आपने इम्पायरलिज़म के ऊपर इतना घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह अगर चाहे तो मिनटों में तुम्हारे सारे इम्पायरलिज़म को, तुम्हारी डिग्निटी को, तुम्हारे स्टेटस को, तुम्हारे मर्तबे को खाक में मिला सकता है। और अल्लाह अगर चाहे तो कभी सड़क छाप को बादशाह बना देता है, चाय वाले को बादशाह बना देता है। ठीक दोस्तों, ये गर्दिशी दौर होते हैं, इंसान की तकदीर का मसला है, और तकदीर लिखने वाली सिर्फ़ एक ज़ात है जिसको गॉड कहा जाता है, जिसको अल्लाह कहा जाता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। तकदीर मनुष्य के हाथ में नहीं है, तकदीर इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि कुदरत के हाथ में है। नसीब जिसको कहते हैं, भाग्य जिसको कहते हैं, तकदीर जिसको कहते हैं, डिस्टिनी जिसको कहते हैं, ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, ठीक है। तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी दौलत पे, अपनी शहद के ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। जो गुरूर करता है अल्लाह ताला उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको मज़ीद नेमतों से नवाजता है। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता रहना चाहिए, जिस हाल में रखे, चाहे ब्यामबाद जंगल में रखे, चाहे गार्डन में रखे, चाहे वीराने में रखे, चाहे तनाई में रखे, चाहे खुशहाली में रखे, चाहे तंग दस्ती में रखे, चाहे मुफलिसी में रखे, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, ठीक है। हाँ, हर हाल में अल्लाह किसी को देकर आज़माता है और किसी से लेके आज़माता है। बीमारी में मुब्तला करके, तंग दस्ती में मुब्तला करके, हालात उसके ऊपर तारी करके इंसान का अल्लाह एग्ज़ाम लेता है, उसकी परीक्षा लेता है, उसको आज़माता है कि आया मेरा बंदा शुक्र अदा करता है कि ना शुक्री करता है, ठीक है। हाँ, बड़े बड़े पैगंबरों को आज़माया, बड़े बड़े वलियों को आज़माया, और हम तो ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें मत आज़माना, क्योंकि हम कमज़ोर बंदे हैं, हमें आपके इम्तिहान में खरे नहीं उतर सकते। बस अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा, अपना फ़ज़ल शामिल हाल कर, अपना करम कर, अपना लुत्फ़ कर, अपनी रहमत के पर्दे में ढांक ले। हम बदकार, सियाकार इस लायक नहीं है कि हम आपके इम्तिहान को फ़ाइट कर सकें। तो दोस्तों, बाकी जुमे का दिन है दोस्तों, जुमे के दिन कई लोग कहते हैं मौलवी साहब मैं नहाया हुआ नहीं हूँ इसलिए जुमा नहीं पढ़ूँगा। अरे बगैर नहाए हुए अगर आप ज़मीन के ऊपर भी चलते हो तो ये ज़मीन आपको बद्दुआ देती है। नापाक मोमिन हो ही नहीं सकता, नापाक रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप 10 दिन पहले के नहाए हुए हैं और आपने ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्मेंस नहीं की जिससे कि आपका बदन नापाक हो, तो आप जुमा पढ़ सकते हैं। 1 महीना पहले नहाए तो भी आप जुमा पढ़ सकते हो। जुमा का दिन नहाना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, आपका बदन अगर नापाक है, आपको उस कज़ा हाजत को आपको पूरा करना है तो फिर आप नहाइए। अगर आप पवित्र हैं, आपका बदन नापाक हो चुका है किसी भी एक्टिविटी से, तो आपको नहाना अशद ज़रूरी है। नहीं तो कोई जुमे के दिन नहाना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, सुन्नत में शामिल है। नए कपड़े न हो, फटे पुराने कपड़े भी पहन सकते हो, पैबंद लगाए हुए कपड़े भी पहन सकते हो, एक चादर में भी आप जुमा पढ़ सकते हो, लेकिन होना पाक चाहिए। तो दोस्तों, जुमे के दिन कई लोग नाटक करते हैं, यार कपड़े धुले हुए नहीं हैं, बदन नहाया हुआ नहीं है, तो ये सारे तुम्हारे नाटक नहीं चलेंगे। आज के ज़माने के अंदर गरीब से गरीब आदमी के पास 10 जोड़े कपड़े के होते हैं, ठीक है। हाँ, मुबालगा तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं होते हैं, होता है, ऐसा भी होता है, हमारे पंजाब में ऐसा भी होता है। तो ठीक दोस्तों, जुमे का दिन जो है सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार है, हफ्ते की ईद है। जुमे के दिन ही क़यामत आएगी और जुमे के दिन ही बहुत सारी फजीलतें हैं। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया जुमे के दिन, जुमे का दिन होगा,
10 محرم تاریخ ہوگی اور پرلے ہوگا، لیکن سن ہجری نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، چلو ضعیف روایات ہوگی لیکن کتابوں میں مینشن تو کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمعے کی بہت ساری فضیلت ہے، یہ دنوں کا سردار ہے اور اس کی فضیلت بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انسان کو پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور میں سب سے پہلے فرسٹ جا کر مسجد کے اندر حاضری دینی چاہیے۔ پہلے جو مسجد کے اندر جاتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب ذبح کرنے کا یا خدا کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد گائے، بھینس، مرغی، انڈے کا لاسٹ میں ثواب لکھا جاتا ہے جو لاسٹ میں جاتا ہے۔ بہرحال کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، لیکن اول وقت میں جمعے کے اندر مسجد میں پہنچو اور اللہ کا ذکر کرو، رب کو یاد کرو۔ اول وقت جا کر بھی آپ دنیا کا گپ سپ مسجد میں مارتے ہو تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کر خدا کا خوف تمہارے دل پہ طاری ہونا چاہیے، اور اس کا ادب، اس کا ڈسپلن، ادب ملوز نظر ہونا چاہیے کہ کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکلے، کوئی دنیاوی امور کی بات میرے منہ سے نہ نکلے، کوئی پنچ اور پنچایت کی بات میرے منہ سے نہ نکلے۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں، بھکتی کرنے کے لیے آئے ہیں، رب کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو رب کو آپ یاد کیجیے جمعے کے دن۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھیں اور اللہ کے نبی کے اوپر درود کثرت سے پڑھیں۔ درود کے بہت سارے فضائل ہیں اور جمعے کے دن تو اس کی فضیلت اور ڈبل اور تبل ہو جاتی ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان پاپی ہے، گنہگار ہے، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، قاری ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑی بڑی خانقاہوں میں بیٹھنے والا ہو، ہر انسان پاپی ہے، گنہگار ہے، کرائم کر چکا ہے، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، سب پاپی ہے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون، صرف نبی کی ذات پاک معصوم ہوتی ہے، باقی ہر امام ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے فقیہ وقت ہو، چاہے زمانے کا عصر کا امام ہو، لیکن ہر انسان پاپی ہے۔ جب پاپی ہے، گنہگار ہے، عصیان اس سے ہوتے ہیں تو ان کو توبے کی ضرورت کرنی ہے، پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے توبہ طلب کرتی۔ مجھے تو توبہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو رب کو توبہ پسند ہے، تو رب کے حضور میں جم کر توبہ کیجئے، چاہے آپ گھاس میں کھڑے ہو چاہے درخت کے نیچے کھڑے ہو۔ رب کو مت بھولو، جھولوں میں جھولو چاہے پھولوں میں کھیلو، لیکن رب کو مت بھولو۔